दोस्तों हर गाड़ी के अंदर ये छोटा स्विच दिया होता है। एंड दोस्तों अगर आप इस स्विच को यूज नहीं करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इस स्विच को आप यूज करना शुरू कर देंगे। ये बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि गाड़ी की हेडलाइट होती है, उन्हें एडजस्ट करने के लिए स्विच दिए होते हैं। एंड अगर आप इसे सही यूज करते हैं तो आपकी नाइट की ड्राइविंग काफी कंफर्टेबल हो जाती है, आपको रात के अंदर गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये दोस्तों बेसिकली होता है कि इसलिए ये दोस्त होता है लाइट को एडजस्ट करने के लिए, लाइट को ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए साइन बना हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये हेडलाइट का साइन है, इसे ऊपर नीचे करने के लिए बना होता है। एंड इसके ऊपर यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4। कईयों के अंदर 3 होते हैं, कईयों के अंदर 4 तक होते हैं। जैसे कि मेरी गाड़ी थोड़ी पुरानी होगी तो इसका इसके ऊपर नंबर वगैरह मिटे हुए हैं पूरी तरीके से। तो इसे दोस्तों यूज करने की कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं होती। इसे दोस्तों कोई एक पोजीशन पर रख के हम इसे यूज नहीं कर सकते। इसे दोस्तों यूज करने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती है। जैसे दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ कि दोस्तों इसके अंदर नंबर लिखे होते हैं 0 1 2 3। तो दोस्तों 0 नंबर होता है, यानी कि ये जो एरो बना है इसके सामने अगर 0 होगा तो वो आपको कब यूज करना है कि जब गाड़ी के अंदर सिर्फ ड्राइवर बैठा है, सिर्फ ड्राइवर है गाड़ी के अंदर, या फिर एक को पैसेंजर है, ड्राइवर के साथ में एक पर्सन और आगे की सीट पर बैठा है जो। इसके अलावा गाड़ी की डिग्गी के अंदर या फिर पीछे की सीट के ऊपर कोई पैसेंजर नहीं है, गाड़ी की डिग्गी के अंदर कोई लगेज सामान वगैरह नहीं है, तब दोस्तों आपको इसे 0 पर रखना है। अगर दोस्तों गाड़ी की पीछे वाली सीट के ऊपर अगर पैसेंजर बैठे हैं, 2 या 3 पैसेंजर बैठे हैं, तो उस कंडीशन में आपको इसके दोस्तों 1 पर रखना है, 1 नंबर पर रखना है। एंड अगर दोस्तों पीछे की सीट पर 2 या 3 पैसेंजर हैं एंड इसके अलावा डिग्गी के अंदर भी सामान है, डिग्गी के अंदर भी कोई लगेज पड़ा है, उस कंडीशन के अंदर आपको दोस्तों इसे 2 पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट पर रखना है, 2 के ऊपर रखना है। एंड अगर दोस्तों गाड़ी की जो है ओनली डिग्गी के अंदर सामान है एंड सिर्फ ड्राइवर है, पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठा हुआ, सिर्फ गाड़ी के अंदर ड्राइवर या फिर को पैसेंजर है आगे की सीट पर, एंड पीछे वाली सीट खाली है एंड गाड़ी की डिग्गी के अंदर कोई सामान पड़ा है, उस कंडीशन में आपको इसे थर्ड पॉइंट के ऊपर रखना होता है। ये दोस्तों बेसिक इसका यूज होता है। एंड ऐसा दोस्तों इसलिए करना होता है बिकॉज दोस्तों गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन लगे होते हैं, पीछे की तरफ सस्पेंशन होते हैं, आगे भी सस्पेंशन होते हैं। जब दोस्तों पीछे की तरफ गाड़ी का लोड पड़ता है तो ये दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ये फिजिक्स है कि पीछे की तरफ जब लोड पड़ेगा तो गाड़ी आगे से उठ जाएगी, आगे से जो गाड़ी की हेडलाइट है वो ऊपर चली जाएगी, ऊंची हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो उससे उसका फोकस भी ऊपर हो जाएगा हेडलाइट का। तो फोकस ऊपर होने के कारण उसकी जो लाइट है वो रोड पर नहीं पड़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी उसकी लाइट। तो इसीलिए स्विच दिया होता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी है जो बिल्कुल सीधी खड़ी है, उसकी पीछे की सीट पर कोई पैसेंजर आके बैठ गया तो गाड़ी के पीछे थोड़ी दब जाएगी एंड आगे थोड़ी उठ जाएगी, तो उससे क्या गाड़ी की हेडलाइट का जो फोकस है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो उससे एडजस्ट करने के लिए इसका यूज लेते हैं। अगर मान लीजिए डिग्गी के अंदर हमने कोई सामान रख दिया तो गाड़ी है जो और भी ज्यादा आगे से उठ जाएगी, तो गाड़ी की हेडलाइट जो और भी ऊंची उसका फोकस हो जाए। तो अगर ये स्विच नहीं होगा तो हम गाड़ी की हेडलाइट को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तो आप इसे दोस्तों एक बार यूज करके देखिए। आप इससे दोस्तों आपकी जो नाइट की ड्राइविंग वो काफी सेफ हो जाती है एंड कंफर्टेबल हो जाती है काफी। बिकॉज अगर लाइट है जो मान लीजिए सही रोड के ऊपर नहीं पड़ेगी तो आपको रोड सही से विजिबल नहीं होगी, गाड़ी चलाने में दिक्कत आएगी। बट अगर आप इसका सही यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है, हेडलाइट का फोकस सही होगा तो आपको चलाने में ईजीनेस होगी। तो अगर दोस्तों आपको इस स्विच के बारे में पता नहीं था एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।